Question number 1 is, following figure shows sources S1 and S2 that emits light of wavelength lambda in all directions. The sources are exactly in phase and are separated by a distance equal to 1.5 lambda. If we start at the indicated start point and travel along path 1 and 2, the interference produces a maxima all along. The option A is path 1, option B is path 2, option C is any path, and option D is none of these. Here in this question, the sources S1 and S2 are separated by a distance of 1.5 lambda, that is 3 lambda by 2. अब प्रॉब्लम में आपको ये बताना है कि मैक्सिमा किस पाथ में मिलेगा, 1 के अलोंग मिलेगा या 2 के अलोंग मिलेगा, ये हमें चेक करना है। तो अगर हम बहुत केयरफुली देखते हैं, अगर 1 के अलोंग हम किसी पॉइंट पे चेक करते हैं, ये मैंने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट मैंने ये यूज कर लिया है, दैट द पॉइंट P इज हियर। इस पॉइंट पे अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो हम ये देखते हैं कि जो वेव S1 से आएगी यहां से, तो वेव यहां तक जाएगी, P तक जाएगी, एज वेल एज S2 से जो वेव आएगी वो वेव भी यहां से इस तरह से आएगी। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस पॉइंट P पर जो पाथ डिफरेंस रहेगा वो पाथ डिफरेंस 0 रहेगा। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। और यहाँ पे S1P एंड S2P बोथ आर इक्वल, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। पाथ डिफरेंस जब 0 होता है तो हम अच्छी तरह जानते हैं मैक्सिमा की कंडीशन होती है पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्डा एंड n इज इक्वल टू 0 1 2 3 इस तरह से होती है। तो n इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं तो पाथ डिफरेंस 0 आ जाएगा। ये मैक्सिमा की कंडीशन आ गई। इट मींस 1 के अलोंग आप किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो वहां आपको मैक्सिमा मिलेगा। तो पाथ 1 जो हमारे पास है इसके अलोंग आपको मैक्सिमा मिलेगा हर पॉइंट पे, क्योंकि पाथ डिफरेंस हर कंडीशन में 0 रहेगा। अब 2 की बात करते हैं। तो 2 पर अगर हम किसी पॉइंट पे ऑब्जर्व करते हैं, पॉइंट P मेरे पास है, इस पॉइंट P पर अगर मैं पाथ डिफरेंस को फाइंड आउट करता हूं तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, इट विल बी S1P माइनस S2P। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली जो सेपरेशन हमारा आएगा ये आएगा 3 लैम्डा बाई 2। ये आप समझ सकते हैं क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 लैम्डा बाई 2 है। तो ये आपके पास पाथ डिफरेंस आ गया। यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आया है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 जो पाथ डिफरेंस होता है दैट यू ऑल नो वेरी वेल, मिनिमा की कंडीशन होती है। मिनिमा में पाथ डिफरेंस आपके पास होता है 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये कंडीशन आपकी होती है। ये लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल आ गया, यहाँ पे लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, मिनिमा मिल जाएगा। इट मींस योर आंसर इज, क्वेश्चन ये था कि मैक्सिमम आपको कहां मिलेगा, इट विल बी अलोंग पाथ 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is, 4 different independent waves are represented by y1 is equal to a1 sin omega t, second is y2 is equal to a2 sin 2 omega t, it is here, third is y3 is equal to a3 cos omega t, and fourth is y4 is equal to a4 sin omega t plus pi by 3. With which 2 waves interference is possible? First option is first and third, second option is first and fourth, third option is third and fourth, and fourth option is insufficient data to predict. Now here your answer is D. D is the correct option. उसकी वजह क्या है आप देख सकते हैं, आपको स्टेटमेंट में यही तो बात आपने समझनी है। स्टेटमेंट में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है 4 different independent waves, and independent waves means the waves are not coherent. जो सोर्स आप लेके चल रहे हैं, these sources here non coherent sources, and non coherent sources में there will be no interference, यहां interference नहीं होगा, is the answer here. The next question is, 2 coherent sources of equal intensity produce maximum intensity of 100 units at a point. If the intensity of one of the sources is reduced by 36% by reducing its width, then the intensity of light at the same point will be A is 90, B is 89, C is 67, and D is 81. Let you answer this question. The solution is, it is given to you both the sources having identical intensity, I1 is equal to I0 as well as I2 is equal to I0. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, the intensity at a point that we all know very well, it is here I1 plus I2 plus twice of I1 I2 cos phi. अब आपको प्रॉब्लम में दे रखा है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो 100 यूनिट है, तो आई मैक्सिमा की बात हो रही है, तो आई मैक्सिमा हम जानते हैं ये बन जाएगा हमारे यहाँ पे ये 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos phi होता है। ओके, अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आई मैक्सिमा के लिए cos phi कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, दैट यू नो वेरी वेल। आपका आंसर कितना हो जाएगा,
I naught plus I naught plus 2 under root of I naught into I naught. Cos phi is equal to 1. It become here I naught plus I naught plus 2 I naught, and it become here 4 I naught is here. Is the maximum intensity at that point. Here in second condition, आपको given है. Now, the intensity of one of the source is reduced by 36%. I1 is equal to I naught, and I2 become here I naught minus 36% of I naught. आप अभी देखेंगे कि यहाँ से अगर 36% को हम लेस कर देते हैं तो इट बिकम हियर I naught minus 36 by 100 of I naught, and on solving it comes out to be 64 by 100 of I naught. I2 is ये आपके पास I2 यहाँ से आ गया है. तो अब यहाँ पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी वो कितनी हो जाएगी? Therefore I maxima dash will become I1 plus I2 plus 2 under root of I1 I2. तो cos phi यहाँ पे 1 आपने यूज कर लिया है. तब वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल दीजिए. कितना आ जाएगा? I1 is I naught and I2 is it become here 64 by 100 of I naught plus 2 under root of I1 I2. I1 is I naught, I2 is 64 by 100 of I naught. इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आप यहाँ से देख सकते हैं. It become here I maxima dash it become I naught plus 64 by 100 I naught plus twice of I naught and it become 8 by 10. अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा. I maxima dash न्यू पोजीशन कितनी हो जाएगी? 324 I naught by 100. इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ. It become 81 into 4 I naught upon 100. अब जो 4 I naught आपको गिवन है ये आपका I maxima इनिशियल था, तो ये वैल्यू आप मेंशन कर दीजिए. 81 upon 100 into I maxima. अब प्रीवियस कंडीशन आपको दे रखी है कि I maxima is 100, तो वैल्यू पुट कर दीजिए. 81 into 100 upon 100 and comes out to be 81. It is the correct option. In this way, your answer is D option is the correct option here.